रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युदखिल अहदन अमलुहुल जन्ना, किसी को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भी? फरमाया, वला अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफदलिन व रहमा, हाँ मैं भी नहीं मगर ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और फजल से ढांप ले। और जान रखो कि अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल वो है जो हमेशा किया जाए चाहे कम हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस हदीस के मुताबिक आमाल की हकीकत यही है। सूफिया कहते हैं कि आमाल इंसान के लिए वसीला है, लेकिन इनमें कमाल या नजात की ताकत नहीं। आमाल को कबूलियत मिलती है जब वो इखलास और अल्लाह की रजा के साथ हो। जोर इस बात पर है कि बंदा अपनी इबादत या नेकी पर गुरूर न करे, बल्कि अल्लाह की रहमत का मोहताज रहे। ये हदीस इंसान को आजिज़ी सिखाती है, यानी खुदी की नफी करना, द डिनायल ऑफ ईगो सिखाती है। सूफिया के नजदीक असल तज़किया ये है कि बंदा अपनी नेकी को भी अल्लाह का फजल समझे, न कि अपनी काबिलियत। ये हदीस तुम अपने आमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगे, दरअसल एक निहायत अहम रूहानी नुक्ता बयान करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आमाल की कोई हैसियत नहीं, बल्कि ये कि आमाल बजाते खुद जन्नत के दाखिले की जमानत नहीं बनते। असल सबब अल्लाह ताला का फजल और रहमत है। आमाल दरवाजा खटखटाने की मानिंद है, लेकिन दरवाजा खुलता अल्लाह के फजल से है। सूफिया के नजदीक सबसे बड़ी इबादत वो है जो मुसलसल हो, चाहे छोटी हो। ये दिल को अल्लाह के जिक्र से हमेशा जोड़े रखती है। छोटा अमल अगर इखलास के साथ बार बार किया जाए तो वो बड़े अमल से ज्यादा कीमती हो जाता है। मुसलसल अमल नफ्स को तरबियत देता है और दिल को अल्लाह की याद में मुस्तहकम करता है। इस हदीस का असल पैगाम ये है कि इंसान अपनी नेकी पर भरोसा न करे, बल्कि अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे और आजिज़ी इख्तियार करे। ये हदीस इस बात पर जोर देती है कि रूहानी तरक्की एक लंबे सफर की तरह है, जिसमें छोटे मगर मुस्तकिल कदम ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। सूफिया कहते हैं, कतरा कतरा पानी पत्थर को काट देता है, यानी छोटा अमल अगर मुस्तकिल हो तो दिल को बदल देता है और अल्लाह की कुर्बत अता करता है।